बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे गर्मी के साथ लोड शेडिंग की। लोड शेडिंग ने संडे को भी छुट्टी ना की। शदीद तरीन गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया है। दही इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहने लगी। बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों को चकरा कर रख दिया है। गर्मी की शदीद लहर में लोड शेडिंग से शहरी दोहरे अजाब का शिकार हैं। कराची में इस वक्त कितनी लोड शेडिंग हो रही है, जानेंगे अपनी नुमाइंदा समिया खुर्शीद से। समिया, आगाह कीजिएगा, किन किन इलाकों में लोड शेडिंग जारी है इस वक्त? बिल भरने के बावजूद बिजली का मैसर न आना शहर कराची का देरीना मसला है। मैं इस वक्त कराची के इलाके बंस रोड की एक पतली सी गली में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज जैसे आप देख सकते हैं कि खवातीन गली में बैठी हुई अपने आप को हवा लगा रही हैं। भाई, क्या वजह है जो आप सब गली में निकल के बैठे हुए हैं? हम इसलिए गली में बैठे हुए हैं कि 5 टाइम यहाँ लाइट जाती है। छोटे छोटे घर हैं जहाँ हवा नहीं लगती है। बच्चे, बूढ़े, औरतें, हम सब गली में बैठ जाते हैं हवा के लिए, क्योंकि बीमार हैं। कितने घंटे लाइट जा रही है? 1.5 घंटे लाइट जाती है। अब आप अंदाजा लगा लें कि 5 टाइम लाइट जाती है। बर्न्स रोड के इलाके में बिल भरने के बावजूद जो है दिन में 5 बार लाइट जा रही है और लाइट जाने का दौरानिया 9 से 10 घंटे का हो गया है। ना रात में लाइट, ना दिन में लाइट, ना सुबह में लाइट, जिसकी वजह से घर के कामों में मसाइल हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा मसला है, छोटे घर होने की वजह से बच्चों को जो है गर्मी में सोना मैसर नहीं होता, पानी मैसर नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चों के चेहरे समेत पूरे जिस्म पे जो है इस तरह के गर्मी दाने निकल रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को जख्म हो रहे हैं। इलाका मकीन का कहना है कि बिल भी भर रहे हैं, हमें बिजली मैसर आए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समिया अपडेट करने के लिए। लाहौर में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया है। शदीद गर्मी में 8 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सारिफिन को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन आवान से। मोहसिन, बताइएगा कितनी लोड शेडिंग की जा रही है लाहौर शहर में? आज बिल्कुल गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों और नवाही इलाकों के अंदर जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से सार्फिन परेशान दिखाई देते हैं। शहर के हिस्सों के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद रहती है। कई इलाकों में 3 घंटे के बाद 1 घंटे जो है बिजली बंद रहती है। इसके अलावा शहर के नवाही इलाकों के अंदर जो है वो कई जगहों के अंदर जो है 3-3, 4-4 घंटे मुसलसल बिजली बंद रहना मामूल बन चुका है। ख़ासतौर पर रात के औकात में बिजली की बंदिश की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा बिजली की बंदिश जो है मामूल बन चुकी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत बिजली की तलब को पूरा करने के लिए न सिर्फ इक़दाम उठाए बल्कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो भी बंद किया जाए। ज़्यादातर शहर के हिस्सों के अंदर गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। कोई औकात नहीं है कि कब बिजली बंद होगी, कब आएगी और कितनी देर के लिए बिजली की जो बंदिश है वो जारी रहेगी। ऐसे में जो मुतबादिल बिजली के इंतजाम किए जाते हैं, जिसमें UPS और दीगर चीज़ें वो भी काम करना छोड़ गई हैं, जिसकी वजह से सार्फिन का कहना है कि हुकूमत न सिर्फ बिजली की बंदिश जो है उसको ख़त्म करे बल्कि जहाँ पर बिजली बंद की जाएगी वहाँ पर जो एक बाकायदा औकातकार है, शेड्यूल है, वो तरतीब दिया जाए ताकि सार्फिन की मुश्किलात जो हैं कम हो सके। ठीक है मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गर्मी के साथ बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़ने लगा है। बिजली का शॉर्टफॉल 8,500 मेगावाट तक पहुंच गया। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 28,500 मेगावाट है, जबकि बिजली की पैदावार 20,000 मेगावाट है। मज़ीद डिटेल्स लेंगे शहराज अहमद शिराजी से। शहराज, क्या वजह है शॉर्टफॉल की? देखिए, बिल्कुल अहमद, मुल्क भर में आज जो है बिजली का शॉर्टफॉल 8,500 मेगावाट तक पहुंच गया है। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक मुल्क में आज बिजली की तलब जो है वो 28,500 मेगावाट है, जबकि जो बिजली की पैदावार है वो 20,000 मेगावाट है। इसीलिए जो है शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जराये ने बताया कि तलब को रसद में फर्क के बायस जो है शॉर्टफॉल बढ़ा दिया है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक शॉर्टफॉल बढ़ने के बायस जो है लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है और बिजली चोरी करने वाले इलाकों में भी लोड शेडिंग जो है उनका दौरानिया 14 से 16 घंटे तक जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा मुल्क के शहरी इलाकों में शॉर्टफॉल के बायस जो है लोड शेडिंग 6 से 8 घंटे तक जो है वो जारी रहेगी, ज़राए का दावा है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो मुल्क की देहातों के जो इलाके हैं वहाँ पर लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 12 घंटे तक रहेगा। ये अहमद। ठीक है, शुक्रिया शहराज अपडेट करने के लिए।
आगे बढ़े अब कुछ बात करें पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात की। नाजरीन, पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान रात गए वर्चुअल मुज़ाकरात हुए। ज़राए के मुताबिक मुआशी टीम ने आईएमएफ को इजाफी टैक्स के लिए मजीद इकदाम से आगाह किया। बजट में तरमीम के जरिए मजीद 438 अरब के टैक्सेस इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। स्टेट बैंक की दरामदाद से पाबंदी हटाने के फैसले से आगाह किया। हुकूमत ने $1 लाख एमनेस्टी स्कीम वापस लेने की हामी भी भर ली है। वजारत खजाना हुकाम का कहना है कि आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के करीब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आईएमएफ एमडी की मुलाकात में ब्रेक थ्रू हुआ। दूसरी जानिब आईएमएफ का एक और मुतालबा पूरा। फाइनेंस बिल 2023 का ढांचा मुकम्मल तब्दील कर दिया गया। आज कौमी असम्बली मुतअद्दिद तरामीम के साथ फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी दे देगी। टैक्स और ड्यूटी से मुतालिक शिकों को यकसर तब्दील कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार फाइनेंस तरमीमी बिल आज ऐवान में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। मज़ीद जानेंगे जावेद नूर से। जी जावेद, तब्दीली की गई है? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आईएमएफ का एक और मुतालबा पूरा किया गया है और अब जबकि बजट की मंजूरी का मरहला आखिरी मरहले में है, इस मौके पर भी फाइनेंस बिल में तब्दीली की गई है और मजीद जो है टैक्सेस लगाए गए हैं। कौमी असम्बली की मुताबिक जो तरमीम के साथ आज फाइनेंस बिल 2023 की आज मंजूरी दी जाएगी और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार फाइनेंस तरमीम बिल आज ऐवान में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। टैक्स और ड्यूटी से मुतालिक शिकों को यकसर तब्दील किया गया है और मजमूई तौर पर 900 अरब से जायद के टैक्स जो है लगाए गए हैं। 215 अरब के नए टैक्सेस आईएमएफ से मुज़ाकरात के बाद अब जो है लगाए जा रहे हैं और फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद रवा माली साल और गुज़िश्ता माली साल के अरबों रुपए के ज़मीनी बजट की आज मंजूरी भी दी जाएगी। इस हवाले से इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है और इसमें ये भी कल भी उन्होंने बताया था वज़ीर ख़जाना ने कि नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और आज भी इस हवाले से उन्होंने वजाहत की और फाइनेंस बिल टैक्सों का मजमूई हजम जो है 9,200 अरब से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए जो है कर दिया गया है और तब्दील शुदा फाइनेंस बिल के तहत टैक्सों में 215 अरब रुपए अब इजाफी लगाए गए हैं, यानी मजीद टैक्सेस का निफाज किया गया है और इसमें प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा है, खाद पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया गया है और दीगर मदों में भी इजाफा किया है। और ये जो अब तरमीमी बिल पेश किया जा रहा है, ये आईएमएफ से जो मुज़ाकरात हुए हैं, गुज़िश्ता शब भी मुज़ाकरात हुए और इस हवाले से वज़ीर ख़जाना का कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आईएमएफ से हमारी डील हो जाए और एक मुआहिदा हो जाए और उनका ये कहना था कि ये पाकिस्तान के मफाद में है। तो इसी मुज़ाकरात के और जो आईएमएफ की शराइत थी, इसके पीछे नज़र अब फाइनेंस बिल में तरमीम की गई है और तरमीम बिल जो है आज तवक्को है कि कुछ देर में ऐवान में पेश कर दिया जाएगा और इसकी मंजूरी ली जाएगी। ठीक है, आज ऐवान में पेश करके मंजूरी ली जाएगी। बहुत शुक्रिया जावेद। इसहाक़ डार को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि इसहाक़ डार ने जो बजट दिया उसे आईएमएफ और कौम ने मुस्तरद कर दिया। आईएमएफ का एतमाद इसहाक़ डार पर नहीं है। आवाम पर 215 अरब के मजीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। मजीद कहा कि बाइडन और मोदी की मुलाकात के मुश्तरका एलामिये पर दुख हुआ। बाइडन और मोदी की मुश्तरका एलामिये पर वज़ीर आज़म खामोश हैं। पाकिस्तान ने जो दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम किए, इसका जिक्र तक नहीं है। कौमी मसले पर कोई बात नहीं कर रहा। नाज़रीन, पंजाब में बीफ, मटन और पोल्ट्री इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट में बेहतरी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। मीट एक्सपोर्ट के हवाले से जामे पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत की गई है, जबकि पंजाब में बीफ, मटन और पोल्ट्री की एक्सपोर्ट से अरबों डॉलर ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को इजलास में ब्रीफिंग दी गई। मटन, बीफ और पोल्ट्री इंडस्ट्री के फ़रोग में हाल रुकावटें दूर करने के लिए सूबाई हुकूमत को विफाकी हुकूमत से रजू करने का फैसला। पंजाब की 7 पब्लिक सेक्टर कंपनीज को दिए गए 27 अरब 72 करोड़ 66 लाख के कर्जों में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। कंपनियों ने महकमा खजाना को शेड्यूल के मुताबिक कर्जे वापस करने की जहमत ही गवारा ना की। कंपनीज ने 12 अरब से ज़्यादा रकम के कर्जों पर जुर्माना भी अदा नहीं किया। मजीद डिटेल्स लेंगे अदरीस शेख से। जी अदरीस, क्या मामला है? जी बिल्कुल, पंजाब की 7 जो है पब्लिक सेक्टर कंपनीज को दिए गए 27 अरब 72 करोड़ 86 लाख रुपए के जो कर्ज हैं, इनमें बेदाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। सिलसिले में दस्तावेजात में ये बात सामने आई है कि 7 कंपनीज ने महकमा खजाना पंजाब की जानब से दिए गए कर्जे शेड्यूल के मुताबिक वापस नहीं किए। इसके साथ साथ लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट और बहावलपुर की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को 12 अरब 69 करोड़ 66 लाख 17 हज़ार रुपए कर्ज के तौर पर दिए गए थे और पंजाब की ये 7
पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने ये जो है 12 अरब से ज्यादा रकम कर्जों की अमाद में जो हासिल की थी उस पर जुर्माना भी अदा नहीं किया। 12 अरब से ज्यादा कर्जा लेने वाली पंजाब की 7 पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने कर्ज की अदायगी की रिपोर्ट भी महकमा खजाना पंजाब को फराहम नहीं की। और इसके साथ साथ ये भी बात सामने आई कि महकमा खजाना पंजाब ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 9 अरब 98 करोड़ 81 लाख 64 हजार रुपए जो है वो कर्ज दिए थे। इसके साथ साथ रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 1 अरब 54 करोड़ 35 लाख 35 हजार और गुजरावाला वेस्ट कंपनी को 65 हजार 2 लाख 50 हजार रुपए कर्ज दिया गया था। जबकि सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 30 करोड़ 6 लाख 68 हजार रुपए और भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 21 करोड़ रुपए कर्ज महकमा खजाना पंजाब की जानिब से दिया गया था। थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड को महकमा खजाना पंजाब ने 1.5 अरब रुपए कर्ज दिया और पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड ने भी महकमा खजाना पंजाब से 3 करोड़ रुपए कर्ज ले रखा है। जी ठीक है, शुक्रिया आदरीस अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। FIA फैसलाबाद का एक्शन। बदनाम ज़माना इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। ताहिर नदीम के खिलाफ 30 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिम ने मुतअद्दिद शहरियों से जालसाजी और बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर करोड़ों रुपए लूटे हैं। मुलजिम शहरियों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप, कनाडा, जापान और दीगर ममालिक भेजने में मुलव्विस है। छापे के दौरान मुलजिम के कब्जे से 25 पासपोर्ट, जाली बैंक मोहरें भी बरामद हुई। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तेज रफ्तारी, कई कीमती जानें निकल गई। नवाबशाह में मेहरान हाईवे पर 2 मुसाफिर कोचेज़ में तसादुम। हादसे में 6 मुसाफिर जाँ बहक, ख़वातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। लाशें और ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल। एमरजेंसी नाफिज। कई ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। अमवात में इजाफे का खदशा। हादसे का शिकार दोनों गाड़ियाँ बुरी तरह मुतासिर हो गई। और नाजरीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी हज के लिए सऊदी अरब चले गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाल लीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी सऊदी अरब रवाना, फरीज़ा हज अदा करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी अहले खाना के हमरा सऊदी अरब चले गए। हज की अदायगी के बाद 7 जुलाई को वतन वापस पहुँचेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि ईद घर मनाने के लिए परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। किराए में इजाफे के बायस शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि रश के बायस टिकट भी नहीं मिल रही। मज़ीद जानेंगे शाहवेज़ बाजवा से, जो कि इस वक्त लाहौर के लारी अड्डा में मौजूद हैं। शाहवेज़, बताइएगा क्यों नहीं टिकट मिल रही, क्या वजह है? जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है, परदेशियों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। मैं इस वक्त लाहौर के मशहूर लारी अड्डा पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मुसाफिरों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर ईद मनाने आ रही है। और कोई परदेशी जो है वो यहाँ से ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों में जा रहे हैं, लेकिन उनके जाते वक्त जो है वो यहाँ पर काफ़ी दुश्वारी का सामना है। कहीं जो है वो मज़ीद इजाफे की वजह से किरायों में मज़ीद परेशान है, और कई जो है वो यहाँ पर जो है वो बुकिंग ऑन टाइम ना मिलने पर मुश्किलात में दो चार है। मसद कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको यहाँ पर किस किस्म की दुश्वारी पेश हो रही है। क्या पिछले साल की तरह इस साल में भी किराए में मज़ीद इजाफा देखने को मिल रहा है? क्या जहाँ उनको जो है वो बुकिंग ऑन टाइम मिल रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा कि क्या आपको जो बुकिंग है वो यहाँ पर आके अवेलेबल है, या आपको 2-3 दिन पहले जो है वो बुकिंग करानी पड़ रही है? नहीं जी, यहाँ पे इस वक्त फ़िलहाल गाड़ियों की बहुत ज़्यादा इश्यूज बन रहे हैं और डबल किराया, उसके बाद आवाम का बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, जिन्होंने अपने अपने घरों में जाना है। मुलाजम तबका है, उसके बाद कुछ मज़दूर, ज़ाहिर वाली बात है हर लोगों ने अपने अपने घरों में ईद कुर्बान करने के लिए जाना है, तो गाड़ियाँ बहुत कम हैं, इस वजह से बहुत शार्टेज और किराए ज़्यादा होने की वजह से आवाम बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हाँ जी, जैसा कि इनका कहना है कि बढ़ती महंगाई की वजह से जो है वो किराए में भी डबल से ट्रिपल इजाफा देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि बुकिंग कराने में भी मज़ीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कम करे ताकि जो है वो पेट्रोल की कीमत भी कम हो, जिसकी वजह से हमें आने जाने में आसानी पैदा हो सके। जी ठीक है, शुक्रिया शाहवेज़ अपडेट करने के लिए। नाजरीन, कराची के खानों की अगर बात आए तो दस्तरखान की मलका बिरयानी है। बिरयानी के बगैर छुट्टी का दिन और दावतें अधूरी महसूस होती हैं। मज़ीद बता रही हैं समिया खुर्शीद। जी समिया। कराची के खापों की बात आए तो सबसे मशहूर खाना कराची का है बिरयानी, और हम इस वक्त लियाकताबाद में मौजूद हैं जहां की मशहूर है नली बिरयानी। मेरे साथ एक साहिब मौजूद हैं जो नली बिरयानी मज़े ले लेके खा रहे हैं। उनसे पूछेंगे कैसी है ये बिरयानी। बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, और मैं ख़ास तौर पे ये नली बिरयानी खाने के लिए यहाँ पे आया हूँ और आता रहता हूँ। डैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इससे अच्छी बिरयानी मैंने कहीं नहीं खाई जी। ये हकीकत है, और मैं भी यही खा रहा हूँ। तो ये है कि यही कहा जाएगा कि कराची की डैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिरयानी लियाकताबाद में। मैं लोगों से कहता हूँ कि यहाँ आएँ और खाएँ इस बिरयानी से और लुत्फ़ अंदोज़ हो। जी बिल्कुल, लोगों का कहना यह है कि जिसने कराची की लियाकताबाद की मशहूर नली बिरयानी नहीं खाई उसने
कहीं की भी बिरयानी नहीं खाई। जी ठीक है, शुक्रिया समिया आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ईद कुर्बा की आमद में चंद रोज़ बाकी हैं। मुल्तान की मवेशी मंडियों में रश लग गया है। सफ़ेद रंग के कदावर और लंबे कानों वाले राजनपुरी बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं, मगर बकरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मज़ीद जानेंगे माजिद कलासरा से। जी माजिद। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में चंद रोज़ बाकी रह चुके हैं। मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में मवेशी मंडियाँ जो है वो सज चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नादरन बाईपास पर। यहाँ पर भी छोटी मवेशी मंडियाँ कायम की जा चुकी हैं। बकरों की अगर बात करें तो शहरी ईद कुर्बान के हवाले से जो है वो बकरे की कुर्बानी के हवाले से जानवर ख़रीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। राजनपुरी बकरे जो है वो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, जिनकी रेट्स की अगर बात करें तो उनकी कीमतें भी काफ़ी आसमान से बातें कर रही हैं। जोड़ी की बात करें तो 2 राजनपुरी बकरों की जो जोड़ी है वो 2,50,000 में उसका रेट्स लगाया गया, जिससे शहरी जो है वो उसको ख़रीदने से कुछ शहरी कासर दिखाई दे रहे हैं। शहरों से बात करते हैं उनसे। सर क्या कहेंगे, क्या रेट मिला है? आप राजनपुरी बकरे खरीद रहे हुए हैं? सर हम बकरे खरीद रहे हैं तो भाई से कहा है कि 2 लाख रुपया ले ले। भाई ने इनकार कर दिया है, 2.5 लाख रुपये मांग रहा है। उनसे पूछ लो, अगर देना तो हम पैसे दे देते हैं, बकरे ले जाते हैं। बकरे अच्छे हैं, पैसे भी अच्छे लगा दिए हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर व्यापारी और जो ख़रीदार हैं उसमें तूड़ तकरार का भी सिलसिला जो है वो जारी है और आपस में बहस की जा रही है कि रेट्स जो है वो मुनासिब किए जाएँ। दूसरी ने व्यापारी हजरात का कहना था कि साल हम इनकी जो है वो मेहनत करते हैं और यही टाइम होता है जहाँ से हम अपनी रोज़ी कमाते हैं। तो ख़रीदार भी काफ़ी जो है वो परेशान है और इसके साथ वो कहते हैं कि रेट्स ज़्यादा होने के बाद जो है वो कुर्बानी का जानवर जो है वो उनके लिए ख़रीदना मुश्किल हो गया और ख़रीदार इस तरह कोशिश में है कि उनको सस्ता जो है वो बकरा मिल जाए ताकि वो ईद की कुर्बानी कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया माजिद अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, छुट्टी के रोज़ कराची के बासियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। मंडियों में खूबसूरत जानवर ग्राहकों की राह तक रहे हैं। महंगाई के बाद जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ख़रीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं हमाद यूसुफ से। जी हमाद। जी, मवेशी मंडी में ख़रीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। जानवर की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। मवेशी मंडी में जो है जानवर बड़ी तादाद में आए हुए हैं। व्यापारी यहाँ बैठे हुए हैं, ख़रीदार आ रहे हैं लेकिन जो है देख कर जा रहे हैं। मेरे साथ एक व्यापारी मौजूद है, उनसे मंडी का अहवाल जानते हैं कि मंडी में ख़रीदारों की क्या जो सूरत हाल है। ख़रीदार जो आ रहे हैं वो लेने के इरादे से आ रहे हैं या सिर्फ देखने के इरादे से आ रहे हैं? व्यापारी मौजूद हैं। जी जनाब, बताइएगा क्या कहेंगे, मंडी की सूरत हाल इस वक्त क्या है? जो ख़रीदार आ रहे हैं वो देखने आ रहे हैं या ख़रीदने भी आ रहे हैं? भाईजान, हम चांगीस जानवर कराची में लेके आए हैं मंगीर 15 नंबर मंडी में। यहाँ ख़रीदारी के तादाद बहुत है और ख़रीदार बहुत आते हैं, पर कम से कम जो 5 लाख का जानवर है उसका 2 लाख कहते हैं, 2 लाख वाले जानवर का 50,000 कहते हैं, 50,000 वाले जानवर का 30,000 कहते हैं। तादाद बड़े हैं और ख़रीदारी बिल्कुल कम है। जी, व्यापारी भी यहाँ पे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो यहाँ पर ख़रीदार आते हैं वो सिर्फ देखते हैं और कीमतों के बाद जो है वो जो अगर 5 लाख रुपए कीमत बताओ तो उसके 2 से 2.5 लाख रुपए जो है वो ख़रीदार की जानिब से लगाया जाता है, जिसकी वजह से सौदा नहीं बन पाता। जो एक बड़ी वजह बनती है महंगाई की। महंगाई के बायस जो है वो ख़रीदार जो यहाँ पर आते हैं उनके सौदा नहीं बन पाता है। जी शुक्रिया हमाद अपडेट करने के लिए। PTI की एक और विकेट गिर गई। खुशाब से साबिक रुकन कौमी असम्बली एहसानुल्लाह टवाना का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। साबिक रुकन कौमी असम्बली एहसानुल्लाह टवाना का कहना है कि शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाने और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों के इस इकदाम को शदीद मजम्मत करता हूं। बतौर मुहिब वतन पाकिस्तानी अपने वतन की नाकाबिल तस्खीर दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के कलीदी किरदार अदा करने का ज़बरदस्त हामी हूँ। नाज़रीन, सानिहा 9 मई के किरदारों को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती पर सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उलमाए कराम का 2 टोक मौक़िफ़। बोले, शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। शोहदा के वालदैन ने भी धरती माँ पर जान कुर्बान करने पर अपने प्यारों को पाकिस्तान का असासा करार दे दिया। मुख्तलिफ उलमाए कराम ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। तफसीलात के लिए जावेद बलोच की रिपोर्ट देखिए। शोहदा कौम का फख्र, वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम खराज अकीदत पेश करती है। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। लासलाइक फहीम मुश्ताक शहीद ने 12 मई 2023 को बलोचिस्तान में किला सैफुल्ला हेडक्वार्टर्स पर दहशत गर्दों के हमले में दिलेरी के साथ मुकाबला करते हुए वतन के दिफा के लिए जाम शहादत नोश किया। वालदैन का कहना है कि बेटे की शहादत पर नाज है। 9 मई को जो शहीदों की बेहुरमती की गई, इस पर दिल काफी रंजीदा हुआ। 9 मई ਜਿਹੜੇ शहीदां दी तस्वीरां जलाईयां गईयां, उन्हां नूं सजा दी जावे। मेरा बहुत दिल दुखी है। 9 मई को जो वाकया हुआ है, शहीद हुए हैं, इनकी तस्वीरें इनकी जलाई गई हैं। मुझे दिल को चैन नहीं मिलता जब तक उसे सजा न दी जाए।
दूसरी जानिब उलमा इकराम के वफ्द ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। वफ्द ने सानेहा 9 मई की मजम्मत करते हुए किरदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। जिन्ना हाउस में जो कुछ हुआ, जिस तरह तबाही मचाई गई, आज मैंने देखा और मैं ये हम सोचते हैं और ये सवाल करते हैं कि कौन हो सकता है ऐसा मुहिब वतन पाकिस्तानी जिसके दिल में अपने वतन की ज़रा भी मोहब्बत हो कि वो ये मंज़र देख के उसका दिल राज़ी हुआ हो, इस मंज़र को देख के वो खुश हुआ हो और वो कहे कि ये बहुत अच्छा। कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर सकता। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। लवाहिकीन और उलमा इकराम का कहना था कि वतन अजीज की खातिर अफवाज पाकिस्तान की दी हुई कुर्बानियों की बेहुरमती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। और अभी आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास जारी है। फाइनेंस बिल की मंजूरी का अमल शुरू। वजीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम पेश कर दी। असम्बली में कसरत राय से तरमीम मंजूर कर ली। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 60 रुपये फी लीटर कर दी गई। तरमीम के मुताबिक वफाकी हुकूमत को 60 रुपये फी लीटर तक लेवी आयद करने का इख्तियार होगा। पहले ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास था। मजीद जानेंगे जावेद नूर से। जावेद, अपडेट कीजिएगा, लेवी बढ़ा दी गई। जी बिल्कुल, फाइनेंस बिल की मंजूरी का अमल कौमी असम्बली में जारी है और वजीर खजाना ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम की है और कौमी असम्बली ने कसरत राय से ये तरमीम मंजूर भी कर ली है। और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद जो है, जो पहले 50 रुपये थी, उसे अब मजीद बढ़ाया गया है। 10 रुपये का इजाफा करके उसे 60 रुपये कर दिया गया है। और वफाकी हुकूमत जो है अब 60 रुपये फी लीटर लेवी आयद करने का इख्तियार जो है अब रखेगी। याद रहे कि ये पहले इख्तियार जो है पार्लियामेंट को था, लेकिन अब ये इख्तियार कानूनी तरमीम के जरिए अब वफाकी हुकूमत को मिल गया है और यकीनन इससे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ेंगी। और इब्तदाई तौर पर आमतौर पर इस तरह की कोई तरमीम आती है जिसमें इजाफा किया जाता है तो हुकूमत कुछ वक्त के लिए उस तरमीम को में कुछ एडजस्टमेंट करके, यानी प्राइस की कीमतों में किसी और मद में कमी करके लेवी पूरा वसूल करती है और कहीं और से कुछ कमी कर देती है और कुछ अरसे बाद फिर ये कीमतें बढ़ाकर तमाम पेट्रोलियम लेवी और दीगर टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये मुतालबा जो है ये IMF का था और IMF के मुतालबे पर पेट्रोलियम लेवी में अब इजाफा किया गया है और ये इख्तियार अब जो है वफाकी हुकूमत को मिल गया है, जो पहले पार्लियामेंट का इख्तियार था। ठीक है, वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार मिल गया। बहुत शुक्रिया जावेद नूर। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि अमेरिका और पाकिस्तान दो तरफा तजारत और सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने फ्रेमवर्क बराए अमरीका पाकिस्तान सब्ज़ इत्तेहाद के ज़रिए मजबूत दो तरफा इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कराची का दौरा किया। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर सियासी, कारोबारी और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने 247वें अमरीकी योम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि वो दो तरफा तजारत और सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान अमरीका तजारती, इक़्तिसादी शराकतदारी समेत दीगर मुश्तरका तरजीहात पर तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में कौमी खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी। खिलाड़ियों ने मज़ीद 2 गोल्ड मेडल्स जीत लिए, जिसके बाद गोल्ड मेडल्स की मजमूई तादाद 9 हो गई। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।